कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। जी हाँ, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उसका परिणाम भी हम सबके सामने है। लेकिन एक ऐसी मंत्री जिन्हें फिलहाल अब पूर्व मंत्री कहेंगे, जो कि राहुल गांधी पर तंज कसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। उनका नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। उनका नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति ईरानी के एक वीडियो का छोटा सा अंश हम आपको सुना रहे हैं, जो कि स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव के दौरान जो सभाएं कर रही थी, उसमें माइक खराब होने के चलते राहुल गांधी का किस तरीके से मजाक उड़ाती दिख रही है। इस क्लिप को देख आपको समझ आ जाएगा। बोलो भारत माता की जय। कहीं माइक वाले का नाम राहुल तो नहीं है? बता दें कि स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद हुआ करती थी, जो कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा से 1,67,196 वोटों से हार गई। लेकिन स्मृति ईरानी ने मंत्री रहते हुए कोई भी मौका नहीं छोड़ा जब राहुल गांधी को निशाने पर ना लिया हो। ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी अमेठी से कोई कैंडिडेट ना दे और लेने में इतना विलम्ब हो सके। और कांग्रेस पार्टी का ये विलम्ब इस बात का संकेत है कि अब कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि अमेठी इस बार पुनः कमल का फूल खिलाने का निर्णय ले चुकी है। और उसके पीछे कारण ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी के 50 साल और विशेषकर 15 साल राहुल गांधी के देखें, बनाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद के 5 साल के काम को देखें, तो जमीन आसमान का फर्क वहीं पता चल जाएगा। पिछले साल जब स्मृति ईरानी ने राहुल का बंगला खाली कराया था, तब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा था, इस बयान को सुनिए। कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि हम उनका घर खाली कराने में लगे, तुरंत नोटिस। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से वो कह रही हैं कि घर उनका नहीं, जनता का है। एक तरीके से सही भी कह रही हैं, क्योंकि जनता ही एक प्रत्याशी को जिताकर सदन भेजती है, लेकिन समय कब बदलता है ये किसी को नहीं पता होता और समय का खेल भी बड़ा अजीब होता है। एक साल बाद यानी 2024 में 18वीं लोकसभा के जब चुनाव होते हैं और 4 जून को रिजल्ट आता है, तो जनता खुद बता देती है कि सदन जाने योग्य कौन है और सरकारी बंगले का असली हकदार कौन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रायबरेली और वायनाड दोनों जगह की जनता ने राहुल गांधी को भारी वोटों से जिताकर संसद भेजा है और स्मृति ईरानी को उनके अपने घर वापस भेज दिया। गौरतलब है कि 11 जुलाई तक स्मृति ईरानी को सरकारी बंगला यानी लुटियंस बंगला जोन से अपना सरकारी घर खाली करना होगा, क्योंकि अमेठी की जनता ने स्मृति जुबिन ईरानी को वोट नहीं दिया और उनको उनके घर वापस भेज दिया। लेकिन स्मृति ईरानी जी भूल गई थी कि वक्त नाम की भी कोई चीज होती है और समय कब बदलता है ये किसी को नहीं पता। समय जब बदलता है तो अच्छे अच्छों के पंख काट देता है, इसलिए समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता और चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है।